राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 51 है, जो कि शुभ संख्या मानी जाती है। तो जैसे कि हमने कल के भाग्य में देखा कि कल महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी गए थे और वहाँ दर्शन किए थे स्नान पूर्णिमा के दिन। स्नान पूर्णिमा के दिन उन्होंने देखा कि जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जो हमारे कालिया हैं, उन्होंने गणपति वेश धारण किया था। जिस प्रकार गणेश जी की बड़ी सी सूंड है, दो बड़े बड़े कान है, लंबा उदर है, वैसा वेश आज महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का देखा है। तो वे कहे ऐसा क्यों, आज इन्होंने ऐसा वेश क्यों धारण किया। तब सबने स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें कथा सुनाई कि पहले फिर वह कथा हमने कल सुना था। उसके बाद महाप्रभु जी ने वह कथा सुनकर महाप्रभु जी के दर्शन लेकर वे आनंद होकर वहाँ से चले गए और मंदिर का पट बंद हो गया। फिर जब महाप्रभु जी अगले दिन आए हैं तो देखा है कि जो जगन्नाथ महाप्रभु जी का जो द्वार है वो तो कल की भांति ही बंद है, आज भी बंद है। जब महाप्रभु जी ने गौर ने ये देखा कि हमारे जगन्नाथ का, हमारे प्राणनाथ का द्वार बंद है, तो महाप्रभु जी तो पछाड़ मारकर गिर गए और खूब रुदन करने लगे, चीख चीख के कहने लगे, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभा, हे प्राण वल्लभा, आज मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, आज तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ोगे। और यह कह कहकर महाप्रभु जी बार बार रो रहे हैं, बार बार रुदन कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। वहाँ स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, गोविंदा जी सब उन्हें उठा रहे हैं। जैसे उठाते फिर महाप्रभु जी गिर जाते। ऐसे तो हालत गंभीर हो गई है महाप्रभु जी की। हम सब जानते हैं कि जब महाप्रभु जी को प्रेमावेश होता है, जब वह रुदन करते हैं, तब वह किसी को नहीं देखते, उनकी आंखें ऊपर हो जाती है और हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे केशव कहकर वे रुदन करते हैं। आज भी वही हालत हुई है। और तब सोचे सब कि अब क्या किया जाए, महाप्रभु जी की तो हालत गंभीर होती जा रही है, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तब सब उनको अलारनाथ लेके गए। अलारनाथ जगन्नाथपुरी से 14-15 किलोमीटर दूर है। हमारे ठाकुर जी का मंदिर है और वहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं। तो जब उनको अलारनाथ ले जाया गया, क्योंकि अब 15 दिन तो दर्शन नहीं होने वाले जगन्नाथ जी के, तो अब महाप्रभु जी अलारनाथ गए। अलारनाथ गए, जैसे महाप्रभु जी ने देखा है ठाकुर जी को, अलारनाथ जी को, वैसे ही महाप्रभु जी देखे कि ये तो मेरे ही जगन्नाथ है, ये तो मेरे ही प्राण वल्लभ है, और फिर वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब जब उन्हें विरह था, तो उत्कंठ विरह था, उनकी शरीर तप रही थी। तो जैसे महाप्रभु जी ने गौर ने साष्टांग प्रणाम किया ठाकुर जी को, वैसे ही जब वह उठे वहाँ से, उनकी शरीर तप रही थी जैसे हमने सुना, तो जैसे वह उठे, उनके चेहरे का जो छाप था, उनके जो हाथों का छाप था, जो उनके वक्ष भाग थे, जो उनका पेट था, जो उनके पैर थे, दोनों पैर के छाप वहीं पे लग गए, क्योंकि वह उस भूख को पिघला दिए। इतना महाप्रभु जी का ताप था शरीर का, जो उस पूरे भूख को उतना पिघला दिया, वो उतना हिस्सा नीचे चला गया था। तो उससे हम लोग महाप्रभु जी के हाथों के दर्शन कर सकते हैं, महाप्रभु जी के उदर के दर्शन कर सकते हैं, महाप्रभु जी के पादों के दर्शन कर सकते हैं, महाप्रभु जी के मुखमंडल वह उस शिला में दर्शन कर सकते हैं। तब महाप्रभु जी वहाँ पर अलारनाथ जी में 15 दिन तक रुके हैं, अमावस्या तक रुके हैं, क्योंकि अब 15 दिन तक तो जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे नहीं, तो इसलिए महाप्रभु जी अलारनाथ जी में रुके हैं और वहाँ प्रतिदिन वे अलारनाथ भगवान में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो अब 15वां दिन आता है जिस दिन अमावस्या होती है। अब उस दिन
जो जगन्नाथ जी का पट है वह खुलता है। महाप्रभु जी जा रहे हैं। महाप्रभु जी ने एक हस्त कमल श्री राय रामानंद जी के कंधे पे रखा है, दूसरे हस्त कमल श्री दामोदर स्वरूप दामोदर जी के कंधे पे रखा है। और जरा विचार करें, थोड़ा भाव करें तो जो हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं वे श्री राधा रानी हैं, और जो राय रामानंद जी हैं वो ललिता सखी, और जो स्वरूप दामोदर जी हैं वे विशाखा सखी हैं। अब हम यह भाव करते हैं कि बीच में हमारे श्री जी हैं। श्री जी ने एक अपने हस्तकमल विशाखा जी पे रखे हैं, दूसरे हस्तकमल वे ललिता जी पे रखे हैं, और ऐसे वे श्री जी हमारी दर्शन करने जा रही हैं, प्रियतम के दर्शन करने जा रही हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रही हैं। कितना सुंदर भाव है। बहु दिन परे आज देखिया श्रीमुख, बहु दिन परे आज देखिया श्रीमुख। महाप्रभु जी कह रहे हैं बड़े दिनों बाद आज आपके द्वार पड़े हैं आपके श्रीमुख देखने को। खंडित हृदय व्यथा प्रणारणे दुख, खंडित हृदय व्यथा प्रणाने दुख। आहा, इतना सुंदर महाप्रभु जी का भाव है जब वे अपने प्रियतम को देखने जा रहे हैं। कह रहे हैं बड़े दिन हुए आपको देखे हुए, आज आपको देखने जा रहे हैं। यह हृदय बड़ा व्याकुल था, व्यथित था, आज आपके दर्शन करेंगे। इस दर्शन के काजे यह हृदय बड़ा व्यथित था। तो आज महाप्रभु जी अपनी सखी विशाखा और ललिता जी के ऊपर हाथ टांगे हुए श्री जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रही हैं, अपने प्रियतम के दर्शन करने जा रही हैं। तो ऐसे गौर जाते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी को देखते हैं और खूब आनंदित होते हैं। प्रियतम को देखकर श्री जी खूब खुश हो रही हैं, खूब खुश हो रही हैं, नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं और दर्शन प्राप्त करती हैं। तो आज महाप्रभु जी दर्शन करते हैं। अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन यह होता है झाली उत्सव होता है। झाली, अब झाली क्या होती है? झाली यानी टोकरी। इसे हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि गौरांग है हमारे, वे जगन्नाथपुरी में रहते हैं और नवदीप से अद्वैताचार्य सब 400 लोगों के संग जो गौर के दास हैं, जो गौर को मानते हैं, वे उनके साथ अद्वैताचार्य जी के साथ आते हैं। तो अब आते क्यों हैं? वे गौर के लिए आते हैं, गौर की खुशी के लिए आते हैं, जगन्नाथ यात्रा में आते हैं। उन्हें सुख प्रदान करने के लिए अद्वैताचार्य जी के साथ कई लोग आते हैं। तो अब अद्वैता गोसाई के साथ वे 400 लोग आते हैं। अब वे 400 लोग क्या करने आते हैं? वे अपने सिर पर झाली लेकर आते हैं। झाली यानी टोकरी। यह जो टोकरी है, यह जो झाली है, यह प्रतिवर्ष महाप्रभु जी के लिए आती है। तो अब ये झाली लाते कौन हैं? अद्वैताचार्य जी के साथ जो 400 लोग होते हैं वे रहते हैं। और अब इस झाली में आता क्या है? झाली में महाप्रभु जी के लिए सब लोग जो भाव लेकर अपनी अपनी टोकरी में लाते हैं। जैसे कि अगर एक जन है तो एक जन अपनी झाली में वो वस्तु रखेगा, चीज़ रखेंगे जो हमारे गौर को पसंद है, और वह सब रख के सब आते हैं। अब क्या क्या हो सकता है? जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गया, पहनने के पदार्थ, आदि चीज़ें लेकर आते हैं। सच्ची मैया कुछ ले आती। देखिए, सच्ची मैया अपने लाला के लिए कुछ भेजती हैं, विष्णु प्रिया जी अपने प्राणनाथ के लिए कुछ देते हैं, मालिनी देवी कुछ देती हैं, नारायणी देवी कुछ देती हैं। ऐसा सब लाते हैं अपनी टोकरी में भर भर के। और
या टोकरी को नवद्वीप से नीलाचल ले जाया जाता है। नवद्वीप से और नीलाचल में बहुत बहुत दूरी है और वहाँ से लोग पैदल यात्रा करके नीलाचल धाम को आते हैं। अब हमने यह सुना कि सब महाप्रभु जी के लिए झाली ले जाया करते थे, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण झाली किसकी होती थी? यह बात नहीं कि सबकी झाली ऐसी वैसी, सबकी झाली अच्छी होती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण झाली जो होती थी वह राघव दास की होती थी। अब राघव दास जी कौन है? राघव दास जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के परिकर हैं। तो राघव दास जी छोटे थे, उनकी एक बहन थी। वे दोनों भाई बहन संग में रहकर महाप्रभु जी के लिए पूरे साल महाप्रभु जी के लिए सामान इकट्ठा करते थे, वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तु इकट्ठा करते थे, जिससे मैं महाप्रभु जी को कुछ दे सकूं, आप कुछ महाप्रभु को दे सकें। और उनके वो जो भाई बहन थे वे बहुत गुप्त भक्त थे, किसी को पता नहीं था कि वे बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वे बहुत बड़े भक्त थे। वह गुप्त तरीके से गौर के लिए सामग्री एकत्रित करा करते थे, पूरे साल एकत्रित करते थे, फिर उस टोकरी को ले जाया करते थे। तो ऐसे पूरे साल सब तैयारी करा करते थे और अपनी अपनी झालियाँ तैयार किया करते थे। अब वह दिन आ गया था जिस दिन झालियाँ को ले जाना था। तो अद्वैताचार्य जी थे, शिवास पंडित थे, शिवानंद थे, सारे भक्त परिकर थे, हरिदास ठाकुर जी थे, और बीच में राघव दास जी ने एक बड़े से संदूक में सबकी सारी टोकरियाँ, सारी झालियाँ अपने संदूक में भर के वह ले जा रहे थे। अब वे जाते हैं, नवद्वीप से निकलते हैं और पुरी के लिए निकलते हैं, गाते गाते निकलते हैं, लह गौरांग भज गौरांग, लह गौरांग भज गौरांग। मतलब गौर का नाम लो, गौर को ही भजो, गौर का नाम लो, गौर को भजो। और ऐसे कीर्तन करते हुए सभी जो गौड़िया लोग हैं वे पुरी को जाते हैं। अब पुरी में 18 नाला नामक एक स्थान है जहाँ पर गौड़िया भक्त हैं, वे वहाँ पर रुकते हैं। और फिर यह बात जब महाप्रभु जी को पता चलती है तब महाप्रभु जी वहाँ के उड़िया भक्तों को 18 नाला पे भेजते हैं। फिर खूब मिलाप होता है, उनकी एक दूसरे से बातें होती हैं। और फिर इस मिलाप को हम क्या कहते हैं? इस मिलाप को कहते हैं उड़िया गौड़िया मिलाप। यहाँ पे उड़ियावासी और जो गौड़ियावासी होते हैं उनका मिलाप होता है, इसलिए उड़िया गौड़िया मिलाप होता है। और वहाँ पर जो उड़िया होते हैं वे गौड़िया से कहते हैं कि आप कितने धन्य भाग हैं आपके, जो आपके यहाँ गौर का जन्म हुआ, आपके देश में गौर का जन्म हुआ। तो वे कहते हैं अरे आप कितने भाग्यवान हैं जो हमारे यहाँ तो जन्म हुआ, लेकिन आपके यहाँ तो हमारे महाप्रभु जी वास कर रहे हैं। ऐसे उनमें मिलाप होता है, वे एक दूसरे से बात करते हैं, गले मिलते हैं। और फिर जो ऊपर से राजा होता है वह देखता है, सबके दर्शन करता है, सारे भक्तों के जो गौड़िया भक्त थे। तब वहीं पे गोपीनाथ, जिनके बारे में हम जानते हैं, गोपीनाथ आचार्य, वे उनसे राजा पूछते कि ये जो जिनकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी है, इतना सुंदर मुखमंडल है, ये कौन है? तब गोपीनाथ आचार्य बताते यही तो हैं जिन्होंने गौर को प्रकट किया है अपनी भजन साधना से। ये हैं अद्वैता गोसाई, अद्वैताचार्य जी। वे दूर से प्रणाम करते, फिर वो पूछते कि वो कौन है जो इतने सुंदर हैं, एकदम गौर हैं, इनका रंग एकदम गौर है जैसा है। तो वे कहते हैं वह शिवास पंडित हैं। तब वहाँ दूर खड़े कौन हैं वे, जो एकदम पतले से हैं, जो एकदम अकिंचन है, किसी से बात नहीं कर रहे। तो बताते वे श्री हरिदास ठाकुर जी हैं। और फिर पूछते वे कौन हैं जिन्होंने इतना भारी संदूक अपने सिर पे लिया हुआ है। तो बताते अरे यही तो लाडले हैं, यही तो हैं राघव दास जी जो गौर के लाडले हैं। सबके दर्शन करते हैं, जो राजा हैं वे दूर से दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनका जो प्रणाम है वो उनको लगता भी है। वे
उसका एहसास भी करते कि हाँ, अब हमें वे सारे गौड़िया भक्त हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसे प्रणाम होता है। तो अब जो गौड़िया भक्त हैं वे अब जगन्नाथपुरी जी में दर्शन करने नहीं जाते, अब वे गंभीरा जाते हैं। अब गंभीरा क्या है? गंभीरा वह स्थान है जहाँ पर महाप्रभु जी रहा करते थे। तो अब जो सारे गौड़िया भक्त थे वे गंभीरा जाने लग गए। तब जो राजा थे वे कहे, अरे ये जगन्नाथपुरी के दर्शन किए बिना कहाँ वहाँ जा रहे हैं? तो जो गोपीनाथ जी हैं वह कहते हैं, अरे नहीं, ये गौड़िया भक्त हैं, पहले जब तक ये गौर के दर्शन नहीं पालेंगे ना, सचल जगन्नाथ जी के, जो प्रगट में जगन्नाथ जी इनके दर्शन नहीं पालेंगे, तब तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे। तो अब जो जो गौड़ भक्त हैं वे जा रहे हैं और गौर के दर्शन करते हैं। अब सारे गौर भक्त जाते हैं गंभीरा में। जैसे ही महाप्रभु जी भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब सब आएंगे, तो अब जो गौर हैं जब गौर भक्तों से मिले हैं, खूब 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 रोए हैं, खूब रुदन हुआ है, कई दिनों बाद मिलाप हुआ है। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य को गले से लगा रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी को लगा रहे हैं, श्रीवास पंडित को लगा रहे हैं, राघव दास जी को लगा रहे हैं, सबको गले से लगा रहे हैं, मिलाप हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। ऐसे आनंद होता रहा। गौर सारे भक्तों को अंक में भरकर सबसे आलिंगन कर रहे हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं, खूब प्रेम देते हैं, खूब स्नेह देते हैं। तो श्री जी की कृपा से हमने आज महाप्रभु जी के इस प्रसंग को सुना। कल आगे की लीला हम श्री जी की कृपा से सुनेंगे। तब तक गौर ऐसे ही कृपा बरसाए रहें, श्री जी ऐसे ही कृपा बरसाए रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।